तो दोस्तों अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन भी हमारे एक व्यूअर ने भेजा है। ये क्वेश्चन जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इसका जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा सा ठीक नहीं था, तो मुझे लगा कि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से डायग्राम से एक्सप्लेन किया जाए। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग डायग्राम ए पार्टिकल विद अ स्मॉल चार्ज माइनस क्यू इज फ्री टू मूव अप और डाउन। यहां पर दो डायग्राम आपको दिए गए हैं। जो पार्टिकल माइनस क्यू है ये फ्री है अप और डाउन मोशन में, लेकिन साइड मोशन में मूव नहीं करेगा, साइड वे में मूव नहीं करेगा। इस तरह से किस तरह से मूव कर सकता है, अप एंड डाउन, बट नॉट साइड वे नियर ए लार्जर फिक्स्ड चार्ज क्यू। यहां पर एक चार्ज जो लार्जर चार्ज है वो क्यू है, ठीक है जी। तो यहां पर लेकिन यहां माइनस क्यू लिखा है, तो मैं इसको माइनस क्यू के रेस्पेक्ट में ही देख रहा हूं, बट यहां लिखा है लार्जर फिक्स्ड चार्ज क्यू। अब यहां पर ये क्यू इस एक तरह से दिखा रहा है पॉजिटिव होना चाहिए था, बट मैंने जो है इस डायग्राम के हिसाब से देख रहा हूं, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस क्यू है तो यहाँ माइनस क्यू है कैपिटल में। द स्मॉल चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम बिकॉज in the position shown the electrical upward force is equal to the weight of the particle, which statement is true। तो ध्यान से समझना है, बेसिकली आपका ये क्वेश्चन इक्विलिब्रियम का है। कौन सा इक्विलिब्रियम? आपके तीन इक्विलिब्रियम होते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना। स्टेबल इक्विलिब्रियम वो है अगर आप किसी भी पार्टिकल को उसकी मीन पोजीशन या उसकी न्यूट्रल पोजीशन से मूव करते हो और वो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वापस उसी पोजीशन पर आ जाता है, तो उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अनस्टेबल कब होगा? जब वो वापस ना आए और दूर ही चला जाए, तो अनस्टेबल हो गया। न्यूट्रल मतलब वो वही है, कहीं कुछ नहीं हो रहा, ठीक है जी, वो न्यूट्रल है ना। तो अब हम अगर इसको देखें स्टेबल इक्विलिब्रियम को, तो कैसे समझेंगे? यहां पर चार स्टेटमेंट दिए हैं, एक डायग्राम ए और एक डायग्राम बी है। मैंने क्या किया, पहले ए डायग्राम का यहां पर बैलेंस बनाया है। तो ध्यान से देखो, ये प्लस क्यू जो बड़ा चार्ज है प्लस क्यू, स्मॉल है जो माइनस स्मॉल क्यू। तो इन दोनों के बीच में देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो एफ ई, ये अट्रैक्टिव फोर्स है। इसका जो वेट लग रहा है माइनस क्यू का जो वेट है वो डाउनवर्ड है एम जी, ठीक है जी। तो ध्यान से समझो, मैंने क्या किया, मान लो मैंने इसको थोड़ा सा अपवर्ड मोशन किया। पहले मैं अपवर्ड मोशन ले रहा हूं, क्योंकि कहीं पर भी बहुत सारी जगह पर एक ही मोशन लिया गया, कहीं पर डाउनवर्ड नहीं लिया। मैं यहां पर डाउनवर्ड से भी बताऊंगा इसको, ठीक है। तो मैंने इसमें क्या किया, अपवर्ड मोशन लिया। अब आपको पता है जो एफ ई होता है, जो फोर्स कुलम्ब फोर्स में जो एफ ई होता है वो क्या होता है, के क्यू अपॉन के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर स्क्वायर, यही होता है ना। तो यहां से आप देखो, जैसे ही इस पार्टिकल को मैं ऊपर ले गया तो इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो कम हो गई। जैसे ही ये डिस्टेंस कम हुई तो आर, ये जो फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स है वो क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये जो व्हाइट लाइन मैंने दिखाई ना एफ, ये बढ़ गया। तो जब ये mg से बढ़ा, जब ये mg से बढ़ गया, तो ये जो पार्टिकल है ये तो तुरंत जो है इस प्लस क्यू की तरफ जो है चला जाएगा, ये इसकी तरफ जो है अट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये एक तरह से कौन सा इक्विलिब्रियम हुआ, ये अनस्टेबल में चला गया। स्टेबल तो हुआ ही नहीं, क्योंकि अगर स्टेबल करना था तो इस वाले पार्टिकल को इस पोजीशन से वापस आना था यहां पर, बट ये इस तरह से तो हुआ नहीं, तो ये कैसा है, अनस्टेबल में है, ठीक है जी। अब हमने क्या किया, अब हम जो है इसको देख लेते हैं बी को। तो यानी कि ए के हिसाब से ये अनस्टेबल में मुझे मिला, अभी अनस्टेबल में। अब इसको देख लेते हैं बी वाले डायग्राम को। चूंकि यहां पर दोनों के ऊपर माइनस माइनस चार्ज है, तो ये माइनस क्यू, ये माइनस क्यू, इसकी वजह से इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव फोर्स है, अपवर्ड डायरेक्शन में, देखो दिखाया गया है। अब मैंने क्या किया, यहां पर जब मैं इसको अपवर्ड मोशन कराता हूं माइनस क्यू को, स्मॉल क्यू को, तो यहां पर जो है डिस्टेंस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब की बार जब आपकी डिस्टेंस बढ़ जाएगी, जब आपकी डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। भाई आर इनवर्स रिलेशन रखता है। तो देखो जैसे ही ये पॉइंट यहां आया, पहले डिस्टेंस ये थी, है ना, अब डिस्टेंस ये हो गई, तो डिस्टेंस बढ़ी तो ये वाला बढ़ने से एफ ई जो है कम हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, इससे कम दिखाया एफ ई। तो जब फोर्स इससे कम दिखाया तो ये जो एम जी है इस एफ ई से क्या है, ज्यादा है। तो ये एम जी जो है इस एफ इसको क्या करेगा, वही वापस लेकर के आएगा, कहेगा भैया तू वापस आ जा। तो इसका मतलब ये क्या है, ये स्टेबल में दिख रहा है आपको। ये किस में दिख रहा है, स्टेबल में। भाई ये एमजी जो है इसको वापस लाएगा उस पोजीशन से, कहेगा भाई भाई तू वापस आ जा अपनी न्यूट्रल या मीन पोजीशन पर। तो ये किस में आ गया, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ गया। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई। ये तो हो गया अपवर्ड मोशन में। अगर यही चीज मैं डाउनवर्ड मोशन में करूं,
अब यही चीज मैं डाउनवर्ड मोशन में करूं तो आपको ये चीज समझ में आएगी। यहां देखो, अब मैं डाउनवर्ड मोशन करूंगा, ये पहला वाला वही डायग्राम। अब मैंने क्या किया, इस माइनस क्यू को डाउनवर्ड लेकर के आया। जब मैं डाउनवर्ड लेकर के आया तो डिस्टेंस बढ़ गई, डिस्टेंस बढ़ गई तो एफ क्या हो गया, कम हो गया। एफ कम हुआ तो ये mg है, ये एफ कम हुआ तो mg तो ज्यादा है, तो कहेगा भाई तू मेरे साथ ही चल। तो अगेन जो है ये पार्टिकल और दूर चला जाएगा, इसका मतलब ये अनस्टेबल में ही है। जो ए फिगर थी ये अनस्टेबल में ही है। बी की बात करते हैं। बी में जब इस माइनस क्यू को हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेकर के आते हैं, अब ये डिस्टेंस क्या हो गई, देखो कम हो गई। जैसे ही डिस्टेंस कम हुई तो इसके ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या होगा, बहुत ज्यादा लग जाएगा, वो बढ़ जाएगा। वो बढ़ेगा तो ये इस पार्टिकल को वापस अपनी मीन पोजीशन पर लेकर के जाएगा, कहेगा तू भाई वापस चला ऊपर। तो ये अगेन किस में आ जाएगा, स्टेबल में। तो इसका मतलब ये हुआ, जो डायग्राम आपको ए दिया है, जो डायग्राम आपको ए दिया है, ये अनस्टेबल में है और ये आपका स्टेबल में है। ठीक है जी। तो इन फिगर ए माइनस क्यू इज स्टेबल, तो ये गलत हो गया। इन फिगर ए माइनस क्यू इज न्यूट्रल, ये भी गलत हो गया, अनस्टेबल में है। इन फिगर बी माइनस क्यू इज इनस्टेबल, ये स्टेबल में, ये करेक्ट है। नाइदर इन फिगर ए नॉर इन फिगर बी माइनस क्यू इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये दोनों में से कोई भी स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं है, ये गलत है। तो हमें जो है थर्ड ऑप्शन सही मिल रहा है। उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन के अंदर जो भी आपका डाउट रहा होगा वो आपका डाउट क्लियर हुआ। अगर इसके अलावा आपका फिजिक्स में कोई और डाउट है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया, यानी कि आप इंडिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, चाहे अड्डा चड्डा पड्डा पीडब्ल्यू टीडब्ल्यू पीएमसी टीएमसी कहीं भी, और आपका फिजिक्स के अंदर डाउट है, चाहे वो थ्योरी हो या क्वेश्चन हो, सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आपको अपना फोन उठाना है और इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट डाउट में।